हालेलुया चर्च। आज हम हैं कुरंथियों शहर में, वही कुरंथियों जिसके नाम पौलुस ने 2 पत्रियां लिखी हैं, पहला कुरंथियस और दूसरा कुरंथियस। वचन में लिखा है जब वो बीरिया को होकर एथेंस में आया और एथेंस के लोगों को प्रचार करके वो यहाँ कुरंथिया में आया, और कुरंथिया में पौलुस 1.5 साल रहकर उसने परमेश्वर के कामों का प्रचार किया। आज जब हम परमेश्वर के वचन प्रेरितों के काम 18 उसकी 1 आयत में पढ़ते हैं, इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरंथिस में आया और वहां उसने अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुंतुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी, इसीलिए वह उनके यहाँ गया। उसका और उनका एक ही बिजनेस था, उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहकर काम वो इकट्ठे करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। वह हर एक सब्त के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। ने यहूदियों से कहा, हे यहूदियों, यदि कुछ अन्याय दुष्टता की ये बात होती तो मैं उचित समझता कि और तुम्हारी सुनता। यदि ये वाद विवाद शब्दों नामों तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था के विषय में है तो तुम ही जानो, क्योंकि मैं इन बातों का न्याय नहीं बनना चाहता। और उसने उन्हें न्याय आसन के सामने से निकलवा दिया। तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदार सोस्थिनेस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा, परंतु गल्लियों ने इस बात की कुछ भी चिंता ना की। चर्च, आज समझने वाली बात यह है कि इस वचन से हमें यह मालूम होता है कि परमेश्वर इस दुनिया के चप्पे और चप्पे और एक एक इंच के ऊपर अधिकार रखता है, और जो कुछ हो रहा है, चाहे वो अविश्वासी इलाकों में भी क्यों ना हो रहा हो, वो भी परमेश्वर किस तरह से अपनी भलाई आपकी और मेरी भलाई के रूप में परिवर्तित कर सकता है, वो हमें मालूम होता है। अब यहाँ लिखा है, जब पौलुस एथेंस को वचन सुनाकर कुरंथिया में आया, और यहाँ पर उसे 2 व्यक्ति मिलते हैं, अक्विला और प्रिस्किला, जो हस्बैंड वाइफ थे, क्योंकि क्लौदियस ने यहूदियों को रोम से निकलने की आज्ञा दी थी। अब अगर आप इस पति पत्नी की जगह अपने आप को रखकर देखेंगे तो यानी आपको आपके देश से निकल जाने की आज्ञा दी है। अब ये एक बैड न्यूज है, लेकिन परमेश्वर ये जानता था कि कुरंथिया शहर, जो अब आप कुरंथिया देख रहे हो, अगर आप इसकी पत्रियों को पढ़ोगे तो ये एक पावरफुल शहर था, इतना पावरफुल और इतना इकोनॉमिक ये शहर था, ब्लेस्ड इकोनॉमिक रूप में, लेकिन यहाँ के लोग उतने ही मोरली करप्ट थे, और व्यभिचार इनमें एक बहुत बड़ी कमी थी इस शहर के लोगों में, जिसका जिक्र पौलुस ने अपनी पत्रियों में भी किया है। और बहुत सी मोरल, बहुत सी नैतिक कमियां इस शहर के लोगों में थी, क्योंकि ये बहुत ही रिच शहर था। और आप देखते हैं कई बार जो बहुत रिच इलाके होते हैं, उनके दिमाग अलग रीति से ही खराब आपको मिलते हैं। आप देख लेना, कई बार जो रिच इलाके हैं, वहां के लोग, वहां के यंगस्टर अलग ही तरह के बिगड़ैल होते हैं, अलग ही तरह की चीजों को करते हैं, और उसी तरह का ये शहर था कुरंथियो। अगर परमेश्वर को मालूम था कि ये शहर एक शैतान का जो गढ़ बना हुआ है, आप अगर मेरे पीछे, मैं बहुत सी जगहों को आपको दिखाऊंगा जहां पर वो शैतान की पूजा करते थे, तो ये शहर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा जकड़ा हुआ और शैतान की पकड़ में आया हुआ शहर था। परमेश्वर जानता था कि ये कोई विजिटेशन से बदलने वाला बीरिया की तरह इलाका नहीं है, यहाँ पर पौलुस को रहना पड़ेगा। अब जब पौलुस यहाँ रहेगा तो बाइबल कहती है, जब परमेश्वर ने अकाल डाला था एलिया के समय, तो उसने कौवों को आज्ञा दी थी कि वो उसको रोटी और मांस देंगे। यानी परमेश्वर आपकी सेवकाई, आपके जीवन, आपके आत्मिक जीवन, आपके मसीह जीवन के बारे में जानता है कि आपको किस समय क्या चीज की जरूरत पड़ सकती है। अब परमेश्वर जानता था कि पौलुस को मैंने कुरंथिया में रखना है, और पौलुस जो था वो, अगर आप एक नए इलाके में जाते हैं, आप एक नई जगह पे सेवकाई कर रहे हैं, तो आप लोगों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं।
आप लोगों को नहीं कह सकते कि आप उन्हें खाने को दें या वो उन्हें पहनने को दें, क्योंकि वो उन पर भार बन के सुसमाचार को डाउन नहीं करना चाहता था कि शायद इसको पैसों की जरूरत है, ये प्रचार करता रहता ताकि इसका खान पान चलता रहे। तो पौलुस को पैसों की जरूरत थी, और पौलुस और वहां से वो दो व्यक्ति जिनको उनके देश से निकाल दिया, और उन्हें लगता था कि शायद हम पर दुख आया है, लेकिन वो दुख नहीं था। परमेश्वर जानता था कि पौलुस को ऐसे लोगों की जरूरत है जो उसी की तरह सेम बिजनेस कर रहे हों। जब मैं टाइल्स के बिजनेस में था और जब मुझे बिजनेस से बाहर आना था, और सेवकाई जो चर्च थी वो 7,000 मेंबर्स को क्रॉस कर गई थी, तो उस समय जब 7,000 मेंबर क्रॉस कर गए थे, तो मैं जब बिजनेस से बाहर आ रहा था, तो मैं ऐसे ही बाहर नहीं आया। मैंने अपने जैसे 2 व्यक्तियों को उस बिजनेस में रखा था जो मेरी जगह पर रह के मेरे माता और पिता की सहायता करेंगे। उसी तरह से परमेश्वर जानता था कि अगर पौलुस को बिजनेस करना है तो या वो बिजनेस करेगा, तो या तो वो सेवकाई करेगा। तो परमेश्वर ने उसको 2 ऐसे लोग दिए, प्रिस्किल्ला और अक्विला, जो लोग सेम बिजनेस में थे। अब वो लोग उसके साथ मिलकर बिजनेस कर सकते थे, वो बेचने जा सकते थे, ग्राहकों से बात कर सकते थे, जहां से मटेरियल आता है उससे बात करते होंगे। और पौलुस उस बिजनेस को करते हुए, पैसा कमाते हुए भी इतना समय रखता होगा कि वो इस शहर के लोगों से 1.5 साल तक बात करता रहा। और वचन कहता है, आराधनालय के सरदार से लेके, यहाँ पर विश्वासियों से लेके, बहुत से कुरिन्थिया निवासियों से लेके, बहुत से अच्छे लोग, बड़े लोग, छोटे लोग, बड़े, सब तरह के लोग परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। जोर से खुदा बाप की तारीफ करो कि वो प्रिस्किल्ला और अक्विला जो इटली से आए थे, उन्हें लगता था कि शायद हम पर दुख आया, लेकिन वो दुख नहीं था, वो उनकी लाइफ की एक नेक्स्ट अपॉइंटमेंट थी, उनकी लाइफ का एक नेक्स्ट परमेश्वर का डिवाइन वर्क था जो उन्हें पौलुस के साथ रह के करना था। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ की हिस्ट्री कि जब पौलुस यहाँ पर प्रचार करता था, और जब उसने आराधनालय के सरदार को भी बदल दिया और बपतिस्मा दे दिया, और बहुत से कुरिन्थ निवासी जो थे वो परमेश्वर में आ गए, जहाँ पर 8 आयत में पढ़ते हैं, आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया, और बहुत से कुरिन्थ निवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। और प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप ना रहे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जब पौलुस और उसके साथी प्रचार कर रहे थे, तो उन्हें गल्लियो, जो अखाया का हाकिम था, उसके सामने लाया गया। अगर आप अब देखेंगे तो ये वही न्याय आसन है, एग्जैक्ट प्लेस, सिंबॉलिकली नहीं है। ये सिंबॉलिकल प्लेस नहीं है कि इस प्रकार का होता था, नो 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 नो, ये वही प्लेस है। आइए, अगर आप देखेंगे यहां पर, तो ये वही न्याय आसन है जहां पौलुस को लाया गया था। अगर आप मेरे साथ चल के इधर आएंगे, तो अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो कि लोगों को लगता है कि क्रिश्चियन हिस्ट्री, नो नो नो, ये क्रिश्चियन नहीं थे लोग। अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप इस पूरे रोमन फोरम, जैसा मैंने आपको पहले भी 2 बार दिखा चुका हूं, ये इनका स्टाइल था। ऐसे दुकानें होती थी, वो जो सामने आप देख रहे हो वो इनका मंदिर था। यहां पर दुकानें थी, यहां पर न्याय आसन होते थे, कोर्ट्स होती थी, शॉप्स होती थी, और ऐसे पहाड़ होते थे सामने, और ये हमेशा पहाड़ों के पास जहां पानी होता था, ये इस तरह से रोमन फोरम एक होता था, और ये उस रोमन फोरम का एक न्याय आसन था। और अगर आप इनकी हिस्ट्री में पढ़ेंगे, बहुत से लोग बोलते हैं कि बाइबल तो ऐसे है, यीशु मसीह तो कश्मीर गए थे, ये सब बकवास है। रियल हिस्ट्री, ये चैलेंज थोड़ी कर सकता है इसको। ये पत्थर 2000 साल पुराने, कोई चैलेंज कर सकता है इसको? ये साइट्स, ये पूरी साइट खोद कर बनाई गई है, दुनिया के सामने है। और ये रोमन, जब यहाँ पर किसी का मुकदमा चलाया जाता था, तो अगर आप इनकी हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो जब मुकदमा होता था किसी के ऊपर, तो इसके उत्तर की दिशा में 2 कमरे होते थे, जिन पर
जो मार्बल से बने होते थे और जिन पर मुकदमा लाया करते थे, जिस पे मुकदमा होता था, वो उन रूम्स में वेट करते थे। जैसे आप नीचे अगर देखेंगे तो आपको ये मार्बल का एक खंबा आपको मिलेगा, ये मार्बल का खंबा, और ये प्लेस होते थे जहां पर वो वेट करते थे। और उसके बाद जब वो गवर्नर, वो हाकिम, वो हेड आता था तो फिर वो हेड के सामने लाया जाता था। ये न्याय सिंहासन था जो आप देख रहे हो, और इस न्याय सिंहासन पर पौलुस को लाया गया। और इस न्याय सिंहासन के सामने जब पौलुस को लाया गया तो उसने कहा, जो सिंहासन पे ऊपर गल्लियो बैठा था, उसने कहा, अगर ये मुकदमा किसी सिविल का होता, कोई मार कुटाई का होता, कोई तुम्हारा कोई प्रॉपर्टी का होता, कोई और चीज का होता, तो मैं तुम्हारा न्याय करता, लेकिन अगर ये तुम्हारी व्यवस्था, तुम्हारे धार्मिक विषय में है, तो मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं। और उसने यहां से पौलुस को छोड़ दिया। और बाइबल कहती है उसके बाद पौलुस के पास एक लाइसेंस था कि वो अब यहाँ की कोर्ट से फ्री होकर फिर उसने पूरा प्रचार कुरिन्थिस में किया। आप जो मेरे आसपास देख रहे हो, ये पुराना कुरिन्थिस, और जो घर आप देख रहे हो, ये सब पुराने कुरिन्थिस के घर हैं। ये रोमन अगोरा फोरम होता था। दुकानें, शॉप्स, कोर्ट, स्पास, बाथरूम्स, इस तरह की चीजों से ये होता था। और साथ में ऑफिशियल्स यहां बैठा करते थे। चर्च, कहां बैठे हैं हम? कहां वो लोग जो बोलते हैं कि बाइबल असली जीवित हो गई है? देखो यहां पे आके जिंदा हो गई है बाइबल। और परमेश्वर ये दिखाता है कि प्रिस्किल्ला और अक्विला जो यहूदी इटली से आए थे, वो भी परमेश्वर की मर्जी से ही, परमेश्वर ने कहा था उस हाकिम को कि यहूदियों को निकाल दे, क्योंकि मुझे इनके द्वारा पौलुस के साथ कुछ काम करवाना है। इमेजिन करो, परमेश्वर सब चीजों के ऊपर कैसे कब्जा रख के एक मास्टर प्लान के तहत वो सब कामों को करवाता है। उसके बाद जब मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी कि 380 सन में फिर ये सारे जो स्थान थे ये चर्च में परिवर्तित हो गए थे। और उसके बाद हिस्ट्री आती गई और ये चीजें आज आपके सामने हैं। चर्च आज इस न्याय सिंहासन पर जहां पर पौलुस को लाया गया था, आज इसी न्याय सिंहासन के ऊपर से, क्योंकि हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा, वो नबियों का नबी, वो परमेश्वर जो न्यायियों का न्यायी है, वो हमारे साथ है। उसे मालूम था कि मुझे पौलुस को इस जगह पर प्रीच करने के लिए यूज करना है। और ये ग्रीस में एक वन ऑफ द बिग प्लेस है, और यहाँ जहां पर पौलुस बहुत देर तक रहा और परमेश्वर ने उसकी सहायता की। उसने ऐसे लोग उसको दिए जो बिजनेस उसके साथ कर सकें। परमेश्वर ने ऐसे उसको विजन दिए, रास्ते उसके लिए ओपन किए कि वो इस जगह में रह के प्रचार करके एक कलीसिया को स्थापित कर सके। और ये कलीसिया इजी कलीसिया नहीं थी। पौलुस का बहुत जोर स्पिरिचुअली और पत्रियों के द्वारा भी लगा कि वो इसलिए 2 पत्रियां कुरिन्थियों की लिखता है। पहली पत्री जब वो अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा पर था उसने तब लिखी थी। इन बातों के बारे में मैं आपसे फिर बात करूंगा, लेकिन आप ये देख लीजिए, ये रियल हिस्ट्री, रियल बाइबल, कोई मिथ किताब नहीं है। ये वही सिंहासन है, सेम जहां पौलुस सामने खड़ा था और परमेश्वर ने उसको फ्री किया। मैं प्रार्थना करता हूं, पिता तो इनको आजाद कर शैतान के सारे मुकदमों से, शैतान के सारे बंधनों से। और जिस स्थान पर ये रहते हैं, आज मैं तेरे नाम में बोलता हूं, बहुत अजीब और अचंभी रीति से और सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल किए जाएं। इन जीसस नेम, आमीन। गॉड ब्लेस यू चर्च। आज इस कुरिन्थिया शहर में इस जगह पे आके अच्छा और धन्य महसूस हो रहा है। अब हम परमेश्वर की दासी से 2 बातें सुनेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। सो हम
इतना लंबा सफर पौलुस के साथ तय करके फाइनली आज पहुंचे हैं कुरिन्थिया, एक पावरफुल सिटी जो पुराने समय में, जैसे प्रभु के दास ने बताया, कि आर्थिक रीति से एक संपन्न सिटी थी। तो ये एक फॉरेन मार्केट प्लेस है। यहाँ पर पुराने समय में लोग अपनी जरूरत की चीजें लेते थे। पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिकल अफेयर्स यहाँ पर थे। और यहीं पर देखिए पौलुस ने, कहते हैं कि बड़े हियाव के साथ और बड़ी दिलेरी के साथ कुरिन्थिया में उसने प्रीच किया, यूनानियों को, यहूदियों को प्रीच किया, खुले दिल के साथ, दिलेरी के साथ, बिना किसी भय से। कहते कि प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थिया में प्रीच किया, क्योंकि यहाँ के लोग जो थे वो कहते बड़े ही हठी थे, जिद्दी लोग थे, और उन्हें जस्ट 1-2 हफ्ते में प्रीच करके आगे निकल जाना पॉसिबल नहीं था। उनके हार्ट चेंज करने के लिए और इस कुरिन्थिया जगह पर परमेश्वर के नाम का झंडा फहराने के लिए प्रेरित पौलुस को 18 महीने 18 मंथ्स यहाँ पर रहना पड़ा। बहुत लंबा समय प्रभु के दास यहाँ पर रहे। सो इस लिहाज से ये जगह बहुत ही अनॉइंटेड जगह है कुरिन्थिया। 18 मंथ्स यहाँ पर रहे और बड़ी दिलेरी के साथ परमेश्वर के जी उठने की गवाही इन लोगों को देते रहे। और कहते हैं कि इसी जगह पर जब उन्हें लाया गया, उन पर चार्जेस लगे प्रेरित पौलुस पर, के ये परमेश्वर के विषय में बताता है, जो कि उनके फेथ के साथ, यहाँ के लोगों के फेथ के साथ मैच नहीं कर रही थी प्रीचिंग प्रेरित पौलुस की। लेकिन कहते हैं यहाँ के गवर्नर गल्लियो के द्वारा जो भी चार्जेस प्रेरित पौलुस पर, जो भी दोष लगे थे, वो सारे खारिज कर दिए गए थे। और प्रेरित पौलुस को जब यहाँ पर लाया गया था, इस कोर्ट में प्रभु ने फ्री किया था, आजाद किया था गवर्नर से, हालेलुया। और इस जगह से, सजा से आजाद किया था, फ्री किया था, सारे चार्जेस डिसमिस किए थे, खारिज किए थे। सेम उसी तरह से जब आप अपनी परवाह किए बिना परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करते हैं, प्रेरित पौलुस की तरह परमेश्वर का खुले दिल से प्रचार किया। उसने नहीं सोचा कि यहाँ के लोग, यहाँ का कानून या इस जगह के लोग उसके साथ वेलकमिंग होंगे या उसके साथ क्या होगा आगे, इसका परिणाम क्या निकलेगा। बिना परिणाम सोचे बड़ी दलेरी के साथ प्रेरित पौलुस यहाँ पर प्रचार करते रहे और प्रभु ने फ्री भी किया। जब आप इसी तरह से बिना परिणाम, बिना रिजल्ट सोचें, जब बिना नाप तोल माप किए, आप बिना अच्छा मेरे साथ क्या भला होगा या क्या होगा मेरे साथ, ये सब सोचे बिना जब आप परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपका साथ देते हैं। परमेश्वर आपको फ्री करते हैं हर तरह के शैतानी चक्रों से, हर तरह की साजिश से परमेश्वर, हर तरह के शत्रु से परमेश्वर आपको बचा के रखते हैं। इस जगह पर परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को हर तरह के केस से आजाद किया था। और मेरा ये विश्वास है परमेश्वर आपके केस जो हैं, आपके जीवन के केस हैं, जो भी आपको दुख देते, वो केस जो हैं, जो शत्रु ने किए, शैतान ने आपके खिलाफ जो केस किया है, परमेश्वर उन सारे केसों से प्रभु यीशु के नाम में आपको फ्री और आजाद करने वाले हैं। ऊंची आवाज में कहें आमीन, हालेलुया। सो ये कुरिन्थिया शहर में है। पूरा लंबा सफर पौलुस के साथ तय करते रहे, कवाला से होकर, फिलिप्पी से होकर, फिर थिस्सलुनीकिया से होते हुए कल बीरिया के विषय में हमने प्रभु के दास से सुना। तो अब हम प्रेरितों के काम 18 अध्याय और कुरिन्थिया में है। सबसे अधिक समय पौलुस ने यहीं पर बिताया और सच में आज हम उस ग्रेस को, उस अनॉइंटिंग को महसूस करने पा रहे हैं। और मेरा ये विश्वास है कि आप भी सेम ग्रेस और सेम अनॉइंटिंग को रिसीव करेंगे प्रभु यीशु के नाम में कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो ये वही रोड आप देख रहे हो, ये रोड जो कि शहर को फोरम से इस मॉल से, एंशंट मॉल से, उस समय के मॉल से जहां अधिकारी बैठते थे तो ये जोड़ता था। ये वही रोड है जहां से पौलुस गया होगा और सामने फिर उसको न्याय सिंहासन के सामने लाए होंगे। और ये शॉप्स होती थी, ये उसी तरह से इन्होंने इसे बनाकर रखा है। ये शॉप्स हैं, पीछे पानी का झरना और पानी का, जहाँ पर पानी को रिजर्व करते थे ताजे पानी को पीने के लिए। तो यहाँ से पीछे से अगर आप देखेंगे, उधर से, वहां से लोग आया करते थे इधर, और इस रोड से फिर वो फोरम में चले जाया करते थे। और फोरम में जाने से पहले यहाँ शॉप्स हुआ करती थी, यहाँ शॉपिंग हुआ करती थी। आप हिस्ट्री को देख रहे हो चर्च। गॉड ब्लेस यू।